सब जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। और एक बहुत ही खूबसूरत जो प्ले, जो एक मूवी के रूप में आपके सामने पेश किया जाएगा। जिस तरह आपने फ्राइडे को यीशु मसीह की जीवनी, क्रूसिफिकेशन सब कुछ देखा, आज आप देखोगे कि जब यीशु मसीह कब्र के अंदर उनको रख दिया गया और संडे मॉर्निंग वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अद्भुत ग्रेस को आज आप ग्रहण करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ आराम से, आत्मा में रहते हुए आइए उस मूवी को हम देखें। एक ऐसा मनुष्य जो मनुष्य होकर भी साधारण नहीं था, वह आया अंधकार में रोशनी बनकर, अंधों को दृष्टि देने, लंगड़ों को जलाने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और मरे हुओं को नया जीवन देने। उसकी आवाज में अधिकार था, उसके शब्दों में जीवन था। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति को पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे सब तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन्हीं पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए, तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएं, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने तो उन भविष्यद्वक्ताओं तक को नहीं छोड़ा जो पहले भी इसी रीति से सताए गए थे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वो कभी छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, ताकि उस घर में सब मनुष्यों को उसकी रोशनी पहुंचे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे सब तुम्हारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। तुम सब सुन चुके हो पहले से कि पहले से ही कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे,
तेरे लिए यही भला होगा कि तेरे अंगों में से एक अंग कम हो जाए और पर तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक अंग कम हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक की आग में ना डाला जाए। यह भी कहा गया था कि यदि तू अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण के छोड़े तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। तुम सुन चुके हो कि पहले से ही कहा गया था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे अच्छे और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो इसमें क्या बड़ा है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों से प्रेम रखते हो तो कौन सा बड़ा काम है? अन्य जाति लोग भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान प्रार्थना ना करो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वो आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु, हमें भी प्रार्थना करनी सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाई थी। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। वैसे भी पृथ्वी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जब मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और वो उस घर के साथ टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव जो थी वो चट्टान पर बनी हुई। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और जब मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर के साथ टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। उसकी आवाज में अधिकार था, उसके शब्दों में जीवन था। इसी कारण उसने पतरस को पानी पर चलने की आज्ञा दी। चप्पू चलाते रहो, कभी रस्सियों को कस के रखो।
मिलकर नाव को संभालो। यूहन्ना, हाँ मुन्ना, नाव को संभालो यूहन्ना। हाँ सभी मिलकर नाव को संभालो। चप्पू चलाते रहो, सभी रस्सियों को कसके रखो। नाव में पानी भर रहा है, हम डूब जाएंगे। ऐसा तूफान मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या किसी ने बोल देखा? आखिर हम देख क्या रहे हैं? ये तो भूत है। हाँ सही, सभी शांत रहो। मत डरो, ये मैं हूं। प्रभु, यदि आप ही हैं, तो मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दे प्रभु। क्या तुम्हें विश्वास है कि तू पानी पर चलकर मेरे पास आ सकता है? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पानी पर चल के आ सकता हूँ प्रभु। पतरस, रुको पतरस, पागल मत बनो। सब शांत रहो। जाओ पतरस। मैं पानी में चल रहा हूँ। अविश्वासी पतरस, तूने क्यों संदेह किया? अगर तू विश्वास करता तो पानी में गिरता ना कभी। मुझे क्षमा करे प्रभु। यीशु अपने चेलों को समय समय पर स्वर्ग राज्य की शिक्षाएं देता था कि कैसे व्यक्ति को चलना चाहिए, कैसे उसको अपने अंदर धार्मिकता रखनी चाहिए और उसका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। उसने जो शिक्षाएं दी, हम आज भी उन्हीं शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में आशीषित होते हैं। आइए देखते हैं चेलों के साथ बिताए हुए यीशु के कुछ पल। रबी, आप लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं? आप उनसे सीधे सीधे बातें भी बोल सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों बोलते हैं रबी? क्योंकि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ताकि उसके पास बढ़कर बहुत हो जाए, पर जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी ठीक बैठती है कि तुम कानों से तो सुनोगे और समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो चुका है और उनके कानों को ऊंचा सुनता है और उन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उनको चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्योंकि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मियों ने यह चाहा था कि वो ये बातें सुने,
पर वे ना सुन पाए, इन्हें देखें पर वे ना देख सके। उस दिन प्रभु भीड़ को किसी दृष्टांत के बारे में बता रहे थे। वह कौन सा दृष्टांत था? हाँ प्रभु, उस दिन आप भीड़ के साथ एक दृष्टांत के बारे में बात कर रहे थे, वो जंगली बीज वाला दृष्टांत को समझ नहीं पाए थे। हम भी इसके बारे में समझना चाहते हैं। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया है वह शैतान है। जो कटनी है वो इस जगत का अंत है। काटने वाले स्वर्गदूत। और जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु, हमें ऐसे और दृष्टांतों के बारे में बताएं, हम और जानना चाहते हैं। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और आनंद के मारे उसने अपना सारा कुछ बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो बहुत सारे मोतियों की खोज में था, और जब एक दिन उसको बहुमूल्य मोती मिल गया तो उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उस बहुमूल्य मोती को खरीद लिया। यानी परमेश्वर का वचन जो सबसे बहुमूल्य है, उसने उसको ग्रहण कर लिया। स्वर्ग का राज्य राई के उस बीज के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लिया और उसको बो दिया। राई का वो बीज सबसे छोटा होता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से ऊंचा हो जाता है और इतना बढ़ जाता है और आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर आकर बसेरा करते हैं। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लिया और उसको 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सारा आटा खमीर हो गया। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और आनंद के मारे जाकर अपना सारा कुछ बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच ले आए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी करी और निकम्मी निकम्मी फेंक डाली। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां दांतों का पीसना और रोना होगा। तुम अपने मन में यह डाह ना करना कि दुष्ट ऐसा फलवंत क्यों है और धर्मी ऐसा क्यों है, क्योंकि एक समय आएगा जब न्याय होगा तो परमेश्वर दुष्ट को उस भूसी के समान अलग करेगा और उसको आग में जला डालेगा। पर उस समय धर्मी लोग ऊंचे किए जाएंगे। अगर तुमने ये बातें सुन ली है और मान ली है तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। ये गहरी बातें, ये गहरे भेद जो परमेश्वर ने आज तुम पर प्रकट किए हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से। उसने भिन्न भिन्न चिन्ह और चमत्कार दिखाए और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कराया। उसने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो प्यासा है मेरे पास आए। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य और जीवन मैं हूँ। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ विरोध भी उठता है। उसी के लोग उसके विरुद्ध हो गए। भीड़ जो कल तक उसके साथ थी आज चिल्ला रही थी, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। वह पकड़वाया गया
मैं चाहता हूं कि आज पूरी रात तुम मेरे साथ प्रार्थना में बिताओ। तो कोई भी जन सोना मत, जागते रहना और प्रार्थना करना। पतरस, याकूब और यूहन्ना, तुम आओ मेरे साथ। मेरा मन बहुत व्याकुल है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। प्रभु, हमने कभी भी आपको इतना व्याकुल नहीं देखा। हाँ प्रभु। शरीर निर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। मेरे साथ जागते रहना जो आज्ञा प्रभु। और प्रार्थना करना। जी प्रभु। प्रभु को आज तक मैंने इतना व्याकुल नहीं देखा। सच कह रहे हो यूहन्ना? चलो हम भी प्रार्थना करें। मेरे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मुझे ताकत दे। यदि आप कहें तो ये प्याला मुझसे टल सकता है, तो अभी मेरी नहीं, सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो। मैंने तुम्हें बार बार चिताया कि प्रार्थना करो, पर तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके। अब सोते रहो, क्योंकि देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है।
यहूदा तुम? यहूदा इनके साथ क्या कर रहा है? जिसे मैं चूमूंगा तुम समझ जाना वह यीशु है। यहूदा, जिस काम के लिए तू आया है उसे जल्दी कर। पकड़ो इसे। मेरा कान, मेरा कान। पतरस, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार ही से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझदा कि यदि मैं अपने पिता से विनती करूं 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत वो अभी यहां उपस्थित कर देगा, पर पवित्र शास्त्र का लिखा हुआ वचन कैसे पूरा होगा? मेरा कान। यीशु को पकड़ो। सब ले गया वो, निष्पाप था फिर भी पाप बना, हर इल्जाम खुद पे लेता गया, वो कोड़ों की मार मेरे लिए सहता गया, सहता गया, वो कोड़ों की मार सहता गया, मेरे गुनाहों का फिदिया मेरी सजाएं सब ले गया वो, निष्पाप था फिर भी पाप बना, हर इल्जाम खुद पे लेता गया, वो कोड़ों की मार सहता गया, सहता गया। लो पूरा हुआ जो आज मैं पूरा करने आया था, भर दिया हर एक का मैं जो मोल भरने आया था, लो
पूरा हुआ जो आज मैं पूरा करने आया था। लो पूरा हुआ जो आज मैं पूरा करने आया था। भर दिया हर एक का मैं, भर दिया हर एक का मैं, जो मोल भरने आया था। लो पूरा हुआ जो आज मैं पूरा करने आया था। पिता की मर्जी से मैं जन्मा और वो मर्जी पूरी की। बिन मेरी कुर्बानी के तुम सबकी मुक्ति अधूरी थी। मेरा हर एक घाव तुम्हारे घावों को भरने आया था। भर दिया हर एक का मैं, जो मोल भरने आया था। लो पूरा हुआ जो आज मैं पूरा करने आया था। आकाश अंधकारमय हो गया, धरती कांप उठी और उसने कहा पूरा हुआ। शैतान मुस्कुरा रहा था, उसे लगा उसकी योजना सफल हो गई। उसे लगा स्वर्ग हार गया, उसे लगा अब सब समाप्त हो गया। पर एक ऐसी सुबह आने वाली थी जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं आई थी। एक ऐसी सुबह जहां मृत्यु हारने वाली थी, जहां कब्र खाली होने वाली थी और जहां इतिहास बदलने वाला था। क्योंकि जो मरा था वो जीवित होने वाला था। कब्र का पत्थर तो लुढ़का हुआ है, ये किसने लुढ़काया? चलो चलो चलकर देखते हैं। अरे प्रभु का शव कहाँ गया? कहाँ गया प्रभु का शव? कौन ले गया? कौन उठा के ले गया मेरे प्रभु का शव कौन ले गया? हे नारी, तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? यीशु यहाँ नहीं है, वह अपने कहे अनुसार मुर्दों में से जी उठा। परंतु अब जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। हमारे प्रभु जी उठे हैं, चलो ये बात जाकर पतरस और बाकी चेलों को बताते हैं। चलो।
पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर की कब्र खाली है और वो जी उठे हैं। क्या? प्रभु की कब्र ये तुम खाली क्या है। कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो जी उठे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? शव वहाँ पर नहीं है। प्रभु का शव गया कहाँ पर? हाँ बताओ। जब आज सुबह वहाँ हमें एक स्वर्गदूत मिला। स्वर्गदूत? सूर्य के समान उज्जवल थे और उसने हमसे कहा, तुम जीवते को मृतकों में से क्यों ढूंढ रहे हो? पतरस, क्या ये सच कह रही है? हाँ, और उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हें गलील में मिलेगा? जाओ, चेलों से और पतरस से कहो कि वह तुम्हें गलील में मिलेगा। सच? यूहन्ना, ये बहन क्या कह रही है? चलो यूहन्ना, चलो। प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं? प्रभु, हमारा मन आपके बिना बहुत व्याकुल हो रहा है। प्रभु, मेरे प्रभु आप कहाँ पर हो? यूहन्ना, हमारे प्रभु का शव यहाँ पर नहीं है, केवल उनके वस्त्र हैं। यूहन्ना, पतरस, तुम्हारे प्रभु है कहाँ? याद करो यूहन्ना, प्रभु ने हमारे साथ है तो क्या कहा था कि वो हमसे पहले गलील में हमारा इंतजार करेंगे। हाँ। और बहनें भी यही कह रही थी। तो चलो यूहन्ना, हम अपने भाइयों को बताते हैं और गलील को चलते हैं। यूहन्ना, याद करो यूहन्ना, प्रभु ने कहा था, आंद्रियास, जैसा कि इस बहन ने बताया था कि जब हम कब्र पर गए तो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था और अंदर प्रभु का शव नहीं था, केवल उनके वस्त्र थे। हमारे प्रभु सच में मुर्दों में से जी उठे हैं। प्रभु ने हमसे कहा था कि वो हमसे पहले मिलेंगे, परंतु इतने दिन हो गए, उन्हें अभी तक प्रभु का दर्शन नहीं पाया। मन बहुत व्याकुल हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें शांति मिले। क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों अविश्वास उठता है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होते जैसा तुम मुझ में देखते हो। प्रभु देखो तीनों के निशान। क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ प्रभु। ये लीजिए प्रभु। ये तो सच में हमारे प्रभु हैं। प्रभु ने रोटी खा रहे। ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें बताता था। हाँ प्रभु, हम जानते हैं। अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में लिखी है वो पूरी हों। जी प्रभु, जी प्रभु, आप सत्य कहते हैं। लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, जैसा कि आज मैं तुम्हारे बीच में हूं। ये हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सच में जी उठे, हमारे प्रभु सच में जी उठे, हमारे प्रभु सच में जी उठे। तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को समाचार प्रचार करो। जी प्रभु। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हमारे प्रभु। परंतु जो विश्वास ना करे
वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा लो। प्रभु आप महान, प्रभु आप महान, प्रभु आप बहुत महान। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे तो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे वे रखे जाएंगे। प्रभु महान, प्रभु बहुत महान, प्रभु हमारे महान, हमारे प्रभु बहुत महान है। यूहन्ना याकूब, यूहन्ना, पतरस, कहाँ हैं सब लोग? थोमा, थोमा मेरे भाई, थोमा मेरे भाई, क्या तुम जानते हो हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं? थोमा, ये क्या कह रहे हो? जब तक मैं उसके सीधे हाथों में अपनी उंगली को और उसके पंजर में अपने हाथ को न डाल लूं, मैं कभी विश्वास न करूंगा। अरे थोमा, मेरा विश्वास करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों, तुम ही बताओ इसको कि हमारे प्रभु जी उठे हैं कि नहीं? थोमा, पतरस सही कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु सच में जी उठे। हाँ, पतरस सही कह रहा है, हमारे प्रभु जी उठे। हाँ, हमारे प्रभु जी उठे। तुम्हें शांति मिले। प्रभु, प्रभु आ गए। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच में आ गए। थोमा, जाओ थोमा, मेरे हाथों को देख और अपनी उंगली को डाल और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? परंतु धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप सचमुच जी उठे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना थोमा कि हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं। वह अपने शिष्यों को दिखाई दिया, उन्हें छूने दिया, उनके साथ खाया। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। अब जो कोई इस पर विश्वास करता है उसे जीवन और आशा मिलती है। यीशु जीवित है, आज भी सदा के लिए। जी उठने के बाद यीशु कई दिनों तक अपने चेलों और अन्य लोगों को दिखाई देता रहा और लगातार अपने चेलों से बात करता रहा। तुम्हें शांति मिले। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। पतरस, क्या जब मैंने तुम्हें भेजा था तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? नहीं प्रभु, हमें किसी भी वस्तु की घटी ना हुई थी। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, पर फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खाने के लिए देता है। मैदान के फूलों को और सुंदर घास को देखो कि मेरा पिता उन्हें कितने सुंदर वस्त्र पहनाता है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया।
किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सच्ची दाखलता मैं और मेरा पिता किसान है। जैसा अब्राहम का ध्यान उस स्थिर नींव वाले नगर की ओर लगा रहता था, यानी स्वर्ग की ओर, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा ध्यान मेरे वचनों की ओर लगा रहे, ताकि तुम भी स्वर्ग के वासी बन सको। क्योंकि स्वर्ग मेरे बैठने का सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम सब जाकर सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें मानने के लिए सिखाई हैं, वे उनको भी सिखाओ। और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूं। सुनो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि तुम्हारे लिए वहां कुछ नहीं है। और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करने के लिए, ताकि जब मैं वापस आऊं तो तुम सब मेरे साथ जाओ। वह जी उठा है, और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि एक कब्र खाली है। इसका मतलब है मौत अब आखिरी शब्द नहीं है। इसका मतलब है जो गिरा हुआ है वह फिर उठ सकता है, जो बंधा हुआ है वह आज़ाद हो सकता है, और जो बीमार है वह चंगा हो सकता है। क्योंकि उसने सिर्फ मौत को नहीं हराया, उसने हर उस चीज को तोड़ा है जो तुम्हें रोकती है। अगर वह जी उठा है तो तुम्हारी कहानी भी खत्म है। अगर वह जी उठा है तो तुम भी उठोगे, तुम जीतोगे, तुम जियोगे, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जीवित है। और जब वह जीवित है तो उद्धार की आशा भी जीवित है, उसकी आशीषें भी जीवित है, और आपसे जुड़ी हर एक चीज जीवित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाते हो इक्लीसिया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। नहीं, ये ऊंचा नहीं है, पूरी